जब एक 8 साल का बच्चा कोई गलती करता है तो हम अक्सर उसे माफ़ कर देते हैं, ये सोचकर कि अभी उसे सही और गलत के बारे में नहीं पता। उसे ये नहीं पता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। और हम अक्सर ये सोचते हैं कि बच्चा तो है, ये गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। लेकिन वो गलती अगर किसी का मर्डर करना हो तो आज हम बात कर रहे हैं अमरजीत सदा की। अमरजीत सदा के नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स यंगेस्ट सीरियल किलर। अमरजीत दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर है और ये कहीं और का नहीं, हमारे ही देश इंडिया का है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि अमरजीत सदा आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। 1998 में अमरजीत पैदा होता है। अमरजीत और उसकी फैमिली बेगूसराय बिहार के एक छोटे से गांव में रहते थे। फैमिली में सिर्फ 3 लोग थे, अमरजीत और अमरजीत के पेरेंट्स। 2006 तक सब नॉर्मल रहता है। अमरजीत के पिता मजदूरी करते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। लेकिन एक दिन अमरजीत की मासी घर आती है। वो उसकी माँ से कहती है कि 1 महीने के लिए मैं बड़े शहर में घर में काम करने जा रही हूँ और मेरे साथ 8 महीने का मेरा बच्चा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम 1 महीने के लिए इसका ध्यान रखो, इसका ख्याल रखो। पहले तो अमरजीत सदा की माँ बहुत मना करती है, लेकिन बार बार बोलने पर वो मान जाती है। कुछ दिन बाद अमरजीत की मासी अपने बच्चे को उसकी माँ के हवाले करती है और चली जाती है। कुछ दिन तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन एक दिन अमरजीत की माँ बाज़ार जाती है। बाज़ार जाने से पहले वो अमरजीत सदा को कहती है कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तुम बच्चे का ध्यान रखना। अमरजीत भी मुस्कुराकर हाँ कहता है और उसकी माँ बाज़ार चली जाती है। अमरजीत अपनी जगह से उठता है, उस बच्चे के पास जाता है और उस बच्चे को पहले तो बहुत ही प्यार से देखता है, स्माइल करता है, लेकिन फिर उसको एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है 8 महीने के बच्चे को, और उसके बाद उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद बच्चे को अमरजीत सदा घर के पीछे वाले खेत में लेकर जाता है। वहाँ जाकर उस बच्चे के सिर पर पत्थर से वार करता है और उसके बाद उसे एक गड्ढे में दफन कर देता है। जब अमरजीत की माँ घर वापस आती है तो देखती है कि बच्चा पालने में नहीं है। वो अमरजीत से पूछती है, वो उससे पूछती है कि बच्चा कहाँ है। अमरजीत सिर्फ मुस्कुराता है। अमरजीत को माँ बार बार पूछती है, लेकिन वो कुछ भी आंसर नहीं करता। कुछ देर बाद जब उसकी माँ थोड़ा गुस्सा होकर उससे पूछती है कि बेटा बच्चा कहाँ है, तो जो अमरजीत सदा ने अपनी माँ से कहा वो शायद वो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अमरजीत उसकी माँ को कहता है कि मैंने उसे मार कर सुला दिया। पहले तो अमरजीत सदा की माँ को ये समझ नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है। फिर वो उसे उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर अमरजीत सदा ने उसे दफनाया होता है। माँ बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे को खोदने लगती है अपने हाथों से। और जैसे ही वो उस गड्ढे को खोदती है, वहाँ से उस 8 महीने के बच्चे की लाश मिलती है। ये अमरजीत सदा की माँ के लिए बहुत शॉकिंग होता है, क्योंकि वो कभी नहीं सोच सकती थी कि उसका 8 साल का बच्चा कुछ ऐसा कर सकता है।
अब वो अपने पति का आने का इंतज़ार करती है। शाम को जब वो आता है उसे पता लगता है कि उसके बेटे ने क्या किया है। वो अपने पैंट से बेल्ट निकालकर उस बच्चे को मारना शुरू कर देता है और उस टाइम पर अमरजीत हंस रहा होता है और जैसे ही उस पर मार पड़ना शुरू हो जाती है वो हंसी एग्रेशन और टीयर्स में बदल जाती है। इसके बाद अमरजीत के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। अगर किसी को पता चला कि उनके बेटे ने क्या किया है तो बहुत बदनामी होगी। इसीलिए 1 महीने बाद जब अमरजीत की मासी घर आती है अपने बच्चे को वापस लेने के लिए, उसके पेरेंट्स उसके पाँव पर गिरकर माफ़ी मांगना शुरू करते हैं। हमसे गलती हो गई, हमारे बच्चे से गलती हो गई। ये सुनने के बाद उसकी मासी थोड़ा कंफ्यूज्ड होती है कि किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं। फिर वो उसे बताते हैं कि एक्सीडेंटली उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमरजीत के पेरेंट्स फिर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बात किसी को भी ना बताए, क्योंकि इस बात से उनकी बहुत बदनामी होगी। खैर फिर उसकी मासी मान जाती है और उसके ऊपर कोई भी कंप्लेंट नहीं होती। अब इस बात को करीबन 6 महीने हो चुके होते हैं। इस वक्त अमरजीत सदा की एक छोटी बहन भी पैदा हो चुकी होती है जो कि 5 और 6 महीने की होती है। इन 5 और 6 महीने में अमरजीत का बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है। ना ही वो कोई एग्रेशन शो करता है और अपनी छोटी बहन के साथ वो बहुत ही अच्छे से बिहेव करता है। ये देखने के बाद अमरजीत सदा के पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अब उनका बेटा सुधर चुका है, उसे पता है कि किसी का मर्डर करना गलत बात है। लेकिन अमरजीत सदा के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। एक दिन की बात है, अमरजीत के पेरेंट्स दोपहर में सो रहे होते हैं और अमरजीत और उसकी बहन अकेले होते हैं। अमरजीत शायद इसी मौके का वेट कर रहा था। अमरजीत सदा वहीं पर अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है और फिर वो उठता है और अपनी बहन के पास जाता है। उसे भी वो गला दबाकर मार देता है और फिर जब उसकी माँ उठती है तो वो देखती है कि बच्ची सो रही है, लेकिन उसे कुछ अजीब लगता है। फिर वो उस बच्ची का हाथ पकड़ती है और वो हाथ बिल्कुल ठंडा होता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है और अमरजीत सदा से पूछती है कि तूने क्या किया, और अमरजीत सदा हंस रहा होता है। इस बार अमरजीत सदा ने जो किया था उसके बारे में आस पड़ोस के लोगों को पता लग जाता है। वो जब उसके घर पहुंचते हैं वो ये देखते हैं कि एक तरफ अमरजीत सदा गुस्से में रो रहा है और दूसरी तरफ अमरजीत की माँ छोटी सी बच्ची को लेकर रो रही है। फिर वो उसे कहते हैं कि आपको इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। लेकिन अगले ही दिन अमरजीत के पेरेंट्स हर किसी के पास जाकर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बात किसी को ना बताए और ये बात पुलिस तक ना जाए। हम नहीं चाहते कि हमारा एक बच्चा तो हमने खो दिया है, दूसरा भी खो दे। और इस तरह 2 मर्डर करने के बाद भी इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है और पुलिस तक ये बात नहीं पहुंचती। कुछ 3 महीने ही हुए होते हैं कि अमरजीत सदा फिर ऐसा कुछ कर बैठता है जिसकी वजह से आज वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। उसी के गांव में एक साल की बच्ची गायब हो जाती है और उसका नाम खुशबू होता है। उसकी माँ का कहना है कि गांव में किसी की डेथ होने की वजह से वो अपनी बच्ची को कुछ समय के लिए आंगनवाड़ी में छोड़ के जाती है और जाते टाइम वो ये देखती है कि अमरजीत सदा वहाँ पे खेल रहा है। और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बच्ची वहाँ नहीं है। वो बहुत घबरा जाती है। वो गांव में सब जगह ढूंढती है लेकिन वो लड़की नहीं मिलती है। फिर उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि जब वो जा रही थी तो वहाँ पर अमरजीत खेल रहा था और गांव में सभी को शक था कि अमरजीत ने 2 बच्चों को पहले ही मारा है। अब खुशबू की माँ सभी गांव वालों को लेकर अमरजीत के घर लेके जाती है। वहाँ पर अमरजीत से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन
अमरजीत के पेरेंट्स उसे डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद खुशबू के पेरेंट्स पुलिस कंप्लेंट करते हैं और वो कहते हैं कि हमें 8 साल के बच्चे पे शक है। पहले तो पुलिस वाले इस चीज़ को हल्के में लेते हैं, लेकिन जब गांव वाले बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं तो पुलिस वालों को अमरजीत से पूछताछ करनी पड़ती है। अमरजीत को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अमरजीत उस वक्त भी हंस रहा होता है। पुलिस वालों का कहना था कि अमरजीत से जब हम क्वेश्चन करते थे तो वो सिर्फ हंसता था। फिर अचानक से अमरजीत उनसे कहता है कि अगर आप मुझे बिस्किट खिलाएंगे तो मैं बता दूंगा। 8 साल के बच्चे की ऐसी डिमांड कोई अजीब चीज़ नहीं थी, इसीलिए पुलिस वाले उसके लिए बिस्किट मंगवाते हैं। बिस्किट खाने के बाद अमरजीत सदा से फिर से पूछा जाता है और फिर वो बोलता है कि हाँ, मैंने तो उसे पत्थर मारकर सुला दिया। ये सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि कहाँ सुलाया है। फिर अमरजीत सदा उन्हें वहाँ लेके जाता है जहाँ पर खुशबू की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वो जगह आंगनबाड़ी से ज़्यादा दूर नहीं थी। खुशबू को भी उसी तरह मारा गया होता है। अमरजीत खुशबू को भी उसी तरह मारता है। ये भी दिखाई देता है कि मारने से पहले उस बच्ची पर थप्पड़ मारने के निशान भी हैं। ये सब होने के बाद अमरजीत को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में ये फैसला आता है कि उसे 3 साल के लिए जुवेनाइल होम में भेज दिया जाए। लेकिन अमरजीत की मानसिकता को देखकर, उसकी बीमारी को देखकर, जिसमें वो लोगों को मारकर, खासकर छोटे बच्चों को मारकर खुश होता था, उसे ध्यान में रखते हुए ये कहा गया कि जब तक ये 18 साल का नहीं हो जाता, ये जुवेनाइल होम में ही रहेगा। अमरजीत सदा आज रिहा हो चुका है। 2016 में 18 साल के होने पर उसे रिहा कर दिया गया और आज वो किस नाम से और कहाँ रह रहा है हमें नहीं पता। अमरजीत की माँ का कहना है कि वो आज शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं और वो अब एक सभ्य जीवन जी रहा है। लेकिन जिस तरह की मानसिकता उस बच्चे की थी, क्या वो आज भी वैसी ही है या फिर सही में वो आज बदल चुका है? अमरजीत की माँ आज भी उसे डिफेंड करती है। उसका कहना है कि अमरजीत ने सिर्फ एक बच्चे की जान ली है, वो भी एक्सीडेंटली। वो आज भी इस चीज़ से मना करती है कि उसने अपनी ही छोटी बहन का कत्ल नहीं किया और ना ही अपने कज़न को मारा। तो ये थी दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर की कहानी और आज भी अमरजीत सदा के नाम पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम है।